Hello students, welcome to online agriculture e-learning platform. Yes, we are back with our session. सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या जरूरी होता है, सबसे पहले फाउंडेशन होता है. सो होमोनियम्स का हम फाउंडेशन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और फाउंडेशन का एक लास्ट का एक छोटा सा सेशन रहता है. फिर इसके बाद जो आपके अपकमिंग सेशंस होंगे उसमें मैं आपको कुछ स्पीडिंग मैनर में करवाया जाएगा. अभी तो आपका क्या चल रहा है, थोड़ा एक स्लो लेवल में चल रहा है कि जिसमें आपको समझ में आ जाए कि आपके होमोनियम्स होते क्या है. अब होमोनियम्स जब आपके समझ में आ जाएंगे ना, तब आपका कुछ इस तरीके से मैं आपका स्पीडिंग मैनर में, आपका स्पीड में ये सारा चलेगा, आपका ये सारे होमोनियम्स आपके कवर करवाए जाएंगे. सो अभी जो हमें वर्क करना है वो हमारा फाइनल वर्क किस में चल रहा है, फाउंडेशन में चल रहा है. तो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें. जिसको किसी भी पार्ट में डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमें इस सेक्शन में या फिर इस पार्ट में डाउट हो रहा है होमोनियम्स में, क्योंकि लास्ट में जब हमारा सेशन इस तरीके से चल रहा होगा तब उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. और जो न्यू स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो प्लीज पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, जो फर्स्ट सेशन है होमोनियम्स का उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सो सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन कोई इतना लंबा इलोंगेटेड नहीं होगा. आपका सेशन जो होने वाला है ये होमोनियम्स का है. तो इसमें आज जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट एंटीक एंड एंटीक्स. जो बच्चे पहले से देख रहे हैं तो उन्हें मालूम होगा कि हम कुछ ना कुछ आपके होमोनियम्स को लेके चलते हैं. देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों में सेम है. एंटीक्स के बारे में बात करें और या फिर एंटीक्स के बारे में बात बोले, दोनों क्या है, सेम. वैसे एंटीक्स बोला जाता है इसका प्रोनाउंसिएशन, एंड दिस वन इज एंटीक्स. नेक्स्ट एम, गोल, ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में डिफरेंस बताया जाएगा आज आपको. एल्यूड एंड इल्यूड के बारे में बताया जाएगा. बोलने में सेम लग रहे हैं, होमोनियम्स में क्या होता है, बोलने में सेम लगते हैं बट उनके मीनिंग में चेंजेस होता है. नेक्स्ट इज अमेंड एंड इमेंड, अप्रेज एंड अप्राइज. सो आज इन सारी वोकैबुलरीज में हम डिस्कस करेंगे. सो होमोनियम्स में आपकी वोकैबुलरीज भी कवर हो रही है और जो हमारा टारगेट है 1000 प्लस का है, और 1000 प्लस के अभी हमें इससे भी काफी आगे तक जाना है. सो सेशन को बिगिन करते हैं. फर्स्ट आपके सामने एंटीक प्रेजेंट है और एंटीक में आप सबके सामने किसी का चेहरा भी दिख रहा है. चेहरा किसका है, सबको मालूम होगा, मिस्टर बीन का चेहरा है यहाँ पे इस समय आपके सामने. सो मिस्टर बीन ने क्या बना रखा, अजीब सा चेहरा बना रखा. आपको भी देख के हंसी आ रही होगी किस तरीके का इस पर्सन ने चेहरा बना रखा. सो एंटीक्स मतलब होता है हरकतें. एंटीक्स मतलब होता है हरकतें. अगर किसी ने मिस्टर बीन वाला शो देखा है तो उसमें क्या वो हरकतें कर रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा होता है जिससे हमें हंसी आ रही होती है. सो हरकतें. एंटीक्स की स्पेलिंग याद रखना, ANTICS. फनी, सिली और स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीक्स यूज करते हैं. सो यहाँ पे एंटीक मतलब क्या हो गया, इस तरीके से कि जो हरकतें वाला केस होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, एंटीक्स यूज करेंगे. सो एंटीक्स, द एंटीक्स ऑफ मिस्टर बीन अम्यूज्ड द ऑडियंस. मतलब क्या करा, अम्यूज करा, मतलब क्या, उनकी हंसी लाई. किसने, किस चीज ने, एंटीक्स ने. तो यहाँ पे आपका ये द भी गलत है. स्टूडेंट्स ने नाउन का सेशन अटेंड किया तो उन्हें मालूम है कि प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे स्पेलिंग ये वाली एंटीक की हो जाए तो वो गलत हो जाएगा. हम क्या यूज करेंगे, एंटीक्स का ये वाला यूज करने वाले. सो स्पेलिंग इज ANTICS. सो जल्दी से कॉपी करें. और नेक्स्ट स्पेलिंग जो होने वाली है दैट इज एंटीक्स. नेक्स्ट जो भी आपको सेशन में वोकैबुलरी देखने को मिल रही है उसको प्लीज नोट डाउन जरूर करें अपने नोटबुक में. नेक्स्ट इज एंटीक्स. अब एंटीक्स में यहाँ पे देखें, एंटीक्स, एंटीक्स का मतलब होता है, देखो नाउन की तरह भी यूज होता है, एडजेक्टिव भी एंड वर्ब की तरह भी. इसका मतलब होता है पुरानी चीजें. जो पुरानी चीजें होती है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीक. आपने देखा होगा किसी के घर में घड़ी लगी हुई है, बहुत पुरानी घड़ी है, तो आपने क्या बोला, ये वॉच क्या है, एंटीक है. तो वैसे ही यहाँ पे एंटीक मतलब होता है पुरानी चीजें. और रेलिक, रेलिक मतलब जो पास से कोई चीज आगे आई है, मतलब जो रखी गई है. ऑब्जेक्ट ऑफ एंशिएंट टाइम्स, जैसे कि ये व्हीकल दिख रहा है आप सबको. सो व्हीकल क्या है, ये एंटीक है. और एक बात आप सबको मालूम होगी, जो भी चीज एंटीक होती है उसकी वैल्यू एकदम बढ़ जाती है. जैसे अगर कोई सिक्का भी है, कॉइन भी है, अगर वो काफी 100 साल से ज्यादा हो गया है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है. तो एंटीक मतलब क्या वो बात बोली जाती है, जो पुराने टाइम की चीजें होती है उनको एंटीक बोलते हैं. स्पेलिंग इज डिफरेंट. पहले वाला एंटीक जो था ANTICS था, एंड दिस वन इज ANTIQUES. ठीक है. सो इसका मतलब होता है अ रेलिक और ऑब्जेक्ट ऑफ एंशिएंट टाइम. अब यहाँ पे डिफरेंस भी समझे. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था. सो इंट्रोडक्शन में अब आप सबको मालूम होगा नाउन में कि नाउन यहाँ पे इस तरीके से जब एंटीक को यूज करा गया है, नाउन है, मतलब क्या, कंटेक्स्ट समझना है, कंटेक्स्ट क्या है सेंटेंस का. सो आई लाइक द एंटीक्स डेकोरेटेड इन दिस हाउस.
सो एंटीक्स को किस तरीके से यूज करा गया है, एज अ नाउन यूज करा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक दिस एंटीक टेबल। इस समय हमने इसको एंटीक को कैसे यूज करा है, एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन है इसके बाद में। सो नाउन के आगे हमने क्या यूज करा, एक एडजेक्टिव को यूज करा है, ठीक है। जैसे हमने बोला ब्लू बोर्ड, ब्लू बोर्ड, बोर्ड कैसा है, ब्लू है। स्मार्ट बॉय, तो बॉय कैसा है, स्मार्ट है। व्हाइट पेन, पेन कैसा है, व्हाइट पेन। टेबल, टेबल कैसा है, एंटीक है। नेक्स्ट, दिस टेबल हैज बीन एंटीक्ड। एंटीक मतलब अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करा गया, तो मतलब आपका ये वर्ब का काम भी कर रहा है, आपका एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है और आपके नाउन का काम भी कर रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। एंड द नेक्स्ट वन इज एंशिएंट। अब एंशिएंट पे आते हैं, एंशिएंट को भी समझे जल्दी से। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी ओल्ड, प्राचीन के लिए यूज करा जाता है। पहले हमारा एंटीक था, फिर एंटीक यूज करा, वो चीजों के लिए था। और एंशिएंट होता है आपका प्राचीन के लिए, यूजुअली हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ इयर्स ओल्ड एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस में हो ही ना। अब जो एग्जिस्टेंस में हो ही ना, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एंशिएंट यूज करते हो। अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा गया है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो क्या हो जाएगी, एंशिएंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंशिएंट हो जाएगी। सो पिरामिड एक टाइम में हुआ करते थे, बिल्कुल अपने एक अपनी फॉर्म में हुआ करते थे, बट आज के टाइम में क्या है, वियर्ड ऑफ हो चुके हैं। मतलब वियर ऑफ हो गए हैं, मतलब क्या हो चुके हैं, मतलब जो जिस तरीके से कंस्ट्रक्टेड थे अब वो वैसे नहीं है। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, उन चीजों को एंशिएंट बोलेंगे जो पहले हुआ करते थे, प्राचीन टाइम में हुआ करते थे और जो एग्जिस्टेंस में ना हो, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते जाएं। अब नेक्स्ट इज एम। एम बोले या फिर गोल बोले या ऑब्जेक्टिव बोले, एम बोलो या गोल बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो, सबका मतलब क्या होता है, वैसे तो एक तरीके से लक्ष्य ही बोला जाता है, बट एक थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस आप सबको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एम, जब एम के बारे में बात बोली जाएगी तो ये क्या होगा, आपका लक्ष्य होगा। द एम ऑफ माई ऑनलाइन क्लास इज टू इम्पार्ट नॉलेज। इम्पार्ट मतलब होता है टू गिव समथिंग, टू गिव नॉलेज या फिर टू गिव समथिंग, उसके लिए यूज करते हैं। द एम ऑफ माई ऑनलाइन क्लास इज टू इम्पार्ट नॉलेज। तो मेरा एम क्या है, नॉलेज को इंपार्ट करना, स्प्रेड करना। क्या करना, स्प्रेड करना, ठीक है। इंपार्ट का मतलब स्प्रेड भी होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एम। तो आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ एम होंगे कि हमें यस ये वाला ऑफिसर बनना है या फिर इस रैंक पे हमें ज्वाइन करना है, तो वो क्या होगा, आपका एम होगा, ठीक है। हमेशा क्या यूज करते हैं, एम। महाभारत में भी आपने एक केस सुना होगा जहां पे द्रोणाचार्य होते हैं और द्रोणाचार्य के साथ कौन होते हैं, कौरव भी होते हैं, पांडव भी होते हैं। तो जब वो उनके सामने कंडीशन रखते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि क्या दिख रहा है आपको, चिड़िया की क्या दिख रही है, चिड़िया दिख रही है कि क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है। जब वो उस पर एम कर रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हमें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने क्या बोला था कि आपको क्या मारना है, किस पे हिट करना है, चिड़िया पे हिट करना है। तो उन्हें क्या दिख रही थी, चिड़िया की आंख ही दिख रही थी, जिसके लिए उन्होंने टारगेट दिया था। तो वैसे ही जिसको आपको अचीव करना है, ये याद रखना, जिस चीज को आपको अचीव करना है, दैट इज एम। सो द एम ऑफ माई ऑनलाइन क्लास इज टू इम्पार्ट नॉलेज। ये मेरा एक एम है। द हंटर इज एमिंग एट बर्ड्स। तो हंटर क्या कर रहा है, एम कर रहा है, किस पे एम कर रहा है, बर्ड्स पे एम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट इज गोल। अब जल्दी से इसको भी देखो, गोल को, गोल क्या होगा आपका, टारगेट, yes, goal is target that you hope to achieve। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है, टारगेट के बारे में, ठीक है। एक तो एम बात बोली गई थी, यहाँ पे आपका गोल है। सो आवर गोल इज टू इंप्रूव हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन, जनरल बात बोली गई है। और यहाँ पे एक बात बोली गई है, आर ऑब्जेक्टिव, गोल को भी लेके आ गए, ऑब्जेक्टिव को भी लेके आ गए। हालांकि सबका मीनिंग आपको सेम लग रहा है, बट एक डिफरेंस आ जाता है। सो आवर गोल इज टू इंप्रूव हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन, ये जनरल बात बोली गई है। जब गोल होता है ना, तो गोल आपका एक नहीं होता, आपका गोल होगा नंबर 1, चलो ये अचीव करा, फिर नंबर 2 पे चलते हैं, चलो ये अचीव करा, अब थर्ड गोल कौन सा है, अब इसको अचीव करा, अब ये करना है, इसको अचीव करा। बट एम जो होता है वो हमेशा एक ही होता है लाइफ का, इसीलिए उसको एम बोला जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है। सो गोल इज समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को भी समझ लेते हैं। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 100 चिल्ड्रन विद वैक्सीन स्पेसिफिक। अब ये भी स्पेसिफिक होगा, ये तो जनरल बात बोली गई थी। अब स्पेसिफिक मतलब कि आपका एक ऑब्जेक्टिव है और आपको क्या करना है, इसको अचीव करना है। तो आपका इस तरीके से भी यूज होता है
ये तीनों के तीनों लक्ष्य के ही केस में है, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है इसमें। नेक्स्ट इज एल्यूड, काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी देखें। अपकमिंग सेशन में तो काफी स्पीडिंग मैनर में आपका सेशन रहेगा। सो फिलहाल के लिए अभी इसको देखो। अल्यूड मतलब होता है जिक्र करना, जब किसी चीज का आप जिक्र करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, अल्यूड बोलेंगे। रेफर टू, मेक एन एल्यूजन भी बोलते हैं, मेक एन एल्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज का जिक्र करना। ध्यान से देखना सब यहाँ पे, द बुक एल्यूड्स टू अदर 3 बुक्स, मतलब कि आप ना एक बुक पढ़ रहे थे, कई बार उस बुक में क्या होता है, नंबर 1 या फिर इस तरीके से ना तारे बने हुए होते हैं, और ये जो तारा बना होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टरिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरिस्क बोलते हैं। और इसमें कई बार लिखा हुआ रहता है कि इस बुक में रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस, फिर या फिर इस तरीके से लिखा रहता है कि रेफरेंस टू दिस पॉइंट, फिर इस तरीके से एस्टरिस्क बना रहता है रेफरेंस टू दैट पॉइंट। तो मतलब जब इस तरीके से बुक्स में ऐसे मेंशन हो, कई तरीके के एल्यूजन हो, तो उसको क्या बोला जाता है, अल्यूड बोला जाता है। सो एग्जांपल भी पढ़े, द बुक अल्यूड्स टू अदर 3 बुक्स, मतलब एक बुक है और इसी बुक में, यहां देख लो, ये जो बुक है इसी बुक में क्या है एल्यूजन, इस बुक के बारे में भी है और इस बुक के बारे में भी है और इस बुक के बारे में भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक हैज मैनी एल्यूजन, इस बुक में क्या है, काफी एल्यूजन्स है। मतलब एक बात, इल्यूजन नहीं है ये, आंखों का भ्रम वाला नहीं। अगर आंखों का भ्रम वाला होता ना बेटा तो उसका मतलब ही अलग होता, वो डिफरेंस हो जाता है उसमें, वो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती, ये वाली हो जाती, AILLUSION, ये आंखों का भ्रम होता है, ये एल्यूजन है, AILLUSION। इस समय इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें क्या है, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस हैं, और जो इस तरीके की बुक्स होती है ना वो पढ़नी काफी मुश्किल हो जाती है। सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सबसे इजी बुक मिले जिसमें सब कुछ लिखा हो। अगर मैं आपके सामने एक बुक प्रेजेंट करता हूं और इस बुक में काफी सारे एल्यूजन्स हैं, एल्यूजन्स मतलब कि आपने बुक का पेज नंबर 1 खोला तो इसमें लिखा हुआ है रेफरेंस टू दैट बुक, फिर सेकंड पेज में आया रेफरेंस टू दैट बुक, मतलब वो आपका पॉइंट क्लियर नहीं है। उसमें क्या दे दिया कि अगर आपको वाला पॉइंट क्लियर करना है ना तो आपको दूसरी बुक पढ़नी पड़ेगी, तो आपका रेफरेंस किस में जा रहा है, दूसरी बुक पे जा रहा है। तो ये आपके एल्यूजन्स होते हैं, और स्पेलिंग इज आपकी एल्यूड, आपका वर्ब है, और एल्यूजन की स्पेलिंग ALLUSION। सो दैट्स द वोकैबुलरी। नेक्स्ट, इल्यूड। अब इल्यूड अलग होगा, उस समय मैंने आपको क्या बता रहा था, एल्यूजन के बारे में बता रहा था, और एल्यूजन में मैंने आपको इल्यूजन भी बता दिया, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इल्यूड। इल्यूड मतलब होता है चालाकी से बच निकलना, चालाकी से बच निकलना। देखो होमोनिम से बोलने में सही सेम लग रहे हैं, इल्यूड या फिर इल्यूड, बोलने में क्या लग रहा है, साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसीलिए तो हमने क्या बताया था आपको, जब होमोनियम्स बोलो या फिर होमोफोन्स बोलो, दोनों में मतलब क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि होमोफोन्स, फोन्स क्या बताता है, साउंड के बारे में बात बताता है। तो साउंड बोलो या सेम मीनिंग वाला बात, अलग मीनिंग वाला बात बोलो, सेम साउंड वाला बात बोलो, तब होमो यूज करते हैं, क्योंकि होमो से यहाँ पे जो वर्ड जुड़ा है वो क्या है, सेम के लिए जुड़ा है, यहाँ पे 10 सेम के लिए, तो वहां पे क्या हो गया, सेम साउंड हो गया, यहाँ पे सेम वर्ड हो गया। सो एल्यूड, चालाकी से बच निकलना, टू एस्केप और अवॉइड के लिए आप क्या यूज करते हो, एल्यूड यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूं, द कल्प्रिट, द कल्प्रिट। अब कल्प्रिट किसे बोला जाता है, जो दोषी होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, कल्प्रिट बोलते हैं। एल्यूड, एल्यूड द पुलिस। अब यहां पे देखो आपके सामने 2 तरीके के एल्यूड दे दिए, एग्जाम्पल आप सबके सामने। सो द कल्प्रिट, ध्यान से देखना, द कल्प्रिट, कल्प्रिट दोषी क्या करता है, एल्यूड करता है द पुलिस। अब कौन सा वाला एल्यूड आने वाला है, वी हैव ELUDE एंड ALUDE। तो यहां पे जो हम यूज करने वाले हैं, ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, ये वाला एल्यूड यूज करेंगे, ये तो गलत हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्यूड्स होगा। क्या यूज करेंगे, एल्यूड्स यूज करेंगे, क्योंकि कल्प्रिट सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन वाले केस में जो आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में एस फॉर्म आती है। जैसे अगर कल्प्रिट का गो होता तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, गोज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, एल्यूड यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे चालाकी से बच निकलने के बारे में बात हो रही है। दिख रहा है यहाँ पे आपके सामने टॉम एंड जेरी भी बना है, इसमें क्या कर रहा है, चालाकी से बच निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से भी एरर आ सकता है, इस तरीके से भी फॉर्मेशन बन सकती है।
तो अपनी कंसिडरेशन में ये बात रखें, आपका साउंड तो सेम होगा बट मीनिंग जो होने वाले हैं मीनिंग अलग अलग होंगे, ये आपकी अपनी कंसिडरेशन में रहनी चाहिए एग्जाम में अटेम्प्ट करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज अमेंड। अब अमेंड और इमेंड पे बात होने वाली है, अमेंड और इमेंड, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब अमेंड के बारे में बात होगी ना, हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? संशोधन करना। मतलब क्या होगा? संशोधन करना, जिसमें हम बात बोलते हैं टू इंप्रूव और मेक माइनर चेंजेस, टू इंप्रूव और मेक माइनर चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने में एक बात बोलता हूं, आर्टिकल 21A, एक आर्टिकल है आर्टिकल 21A, ये एजुकेशन के बारे में है। अब इसमें क्या थे? कई तरह के पॉइंट्स थे, कई तरह के पॉइंट्स थे। मैंने बोला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। 6 to 50 जो 6 एज से शुरू होती है एजुकेशन, उस एज से शुरू होती है, जो एज स्पेसिफिक उसमें मेंशन है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें काफी सारे के तरीके से पॉइंट ऐड है। अब मुझे लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें हमें चेंजेस करने चाहिए। हमें 6 से 4 ईयर करना चाहिए या 4 से 5 इयर्स करना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि चलो इस वाले में ना करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था? 4 था, इसको काट के हम क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। या फिर 5 था तो काट के हम क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? संशोधन हो रहा है। इसीलिए संशोधन को क्या बोलते हैं हम? अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। सो आर्टिकल 21A में हमने क्या कर दिया? एक ये इस तरीके का थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिए। सो जो ये चेंजेस होंगे, ये जो चेंजेस होंगे, ये इंप्रूवमेंट करी जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम? अमेंडमेंट बोलेंगे। दैट इज अमेंडमेंट। इसीलिए आपका अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, मैंने कुछ इस तरीके से ये बना दिया। अगर यहाँ पे हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात हो रही है और इस एक्ट में मान लेते हैं, देखो ये वाला पॉइंट भी डला हुआ है, नंबर 2 वाला पॉइंट भी डला है। अब मुझे लगा कि यार ये जो इसमें हमने ये बात बोली ना, ये वाली बात नहीं आनी चाहिए, तो ये हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, या फिर ना ऐसा करते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अगर इसको मॉडिफाई करा जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट बोलेंगे। अच्छा, वैसे तो अगर आप अपनी कॉपी में कर रहे हो तो कॉपी में क्या हो जाता है? करेक्शंस हो जाते हैं। बट अगर आपका स्पेसिफिक वर्ड के बारे में जब हम बात करें, जब किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जो पब्लिकली नोटिफाइड है, मतलब कि पब्लिकली सर्कुलेटेड है, सो इन दैट केस वी यूज अमेंडमेंट। वहां पे क्या यूज होता है? आपका अमेंडमेंट यूज होता है। तो ये आपकी एक वोकैबुलरी है। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी पे आते हैं, जल्दी से देखें। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज इमेंड, EMEND, EMEND। अब इमेंड का मतलब क्या होगा? इमेंड जब भी आएगा, इमेंड मतलब होगा किसी चीज को ठीक करना। क्या करना? ठीक करना। सो टू करेक्ट और रिमूव द मिस्टेक्स, टू करेक्ट और इंप्रूव द मिस्टेक्स, रिमूव द मिस्टेक्स। वहां पे क्या हो रहा था कि आप माइनर चेंजेस कर रहे थे, इसमें तो क्या कर देंगे? सिंपल सा हटा देंगे, ठीक है। सीधा करेक्ट करोगे या फिर हटा दोगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखा गया है, हैव यू एवर सीन द लिबर्टी बेल, तो यहाँ पे हमने क्या करा? क्वेश्चन मार्क क्या कर दिया? ऐड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की तो जरूरत थी, इसीलिए हमने क्या करा? पूरा का पूरा करेक्ट करा। अब यहाँ पे आई गलत था तो हमने क्या करा? आई को काटा और आई को किस में कर दिया? कैपिटल लेटर में कर दिया। ये इस तरीके से इट्स बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे पाउंड आना चाहिए, ये पाउंड आना चाहिए, सॉरी टी आना चाहिए था, आई कैप्स में होना चाहिए था, तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी करेक्शंस होती हैं, जो आपकी करेक्शंस होती हैं, उनको क्या बोलते हो आप? इमेंड बोलते हो। वो ठीक करना होता है। सो अमेंड इज समथिंग डिफरेंट और इमेंड इज समथिंग डिफरेंट। इमेंड में तो आप क्या करोगे? सीधा का सीधा उसको हटाओगे, बट अमेंड में क्या होता है? कुछ ना कुछ आप करेक्ट करके या फिर कुछ माइनर चेंजेस करते हो। सो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी दैट इज अप्रेज। अब इस समय अप्रेज को भी देख लें आप। अप्रेज का मीनिंग क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अप्रेज जब भी आता है ना, आपने कई बार कंपनीज में सुना होगा, कंपनी में क्या मिलता है? अप्रेजल मिलता है। कई बार अपने एम्प्लॉइज को सुना होगा, इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया? अप्रेजल दिया। अप्रेजल, सो अप्रेजल क्या होता है? आंकना होता है, ठीक है। आंकना मतलब इवैल्यूएट करना, किसी चीज का इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन करना, उसके लिए क्या होता है? आपका आंकना, अप्रेजल को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है? अप्रेज है। अप्रेज का मतलब टू इवैल्यूएट और एसेस द वैल्यू ऑफ। इसीलिए अप्रेजल में ना एक अमाउंट दी जाती है एम्प्लॉइज को। क्या बोलते हैं कि किसी ने 2000 रुपए दे दिए बढ़ा के सैलरी में, या 5000 रुपए बढ़ा के दे दिए। मतलब क्या इन्होंने क्या करा गया कि इन्होंने जब अपने एफर्ट्स डाले उसका एक एस्टिमेशन करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? अप्रेजल बोला जाता है। आपने अप्रेबल सुना होगा, इंक्रीमेंट सुना होगा, प्रमोशन सुना होगा, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये अप्रेजल होता है। अब देखो वहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो 4 स्टार में क्या मिला? वो अप्रेजल मिला हुआ, इस पर्सन ने अचीव करा है। सो नेक्स्ट इज अप्राइज। अप्राइज भी देखें जल्दी से।
अप्राइज मतलब होता है सूचना देना। जब आप किसी को कोई चीज बताते हो तब आप क्या बोलते हो, अप्राइज को यूज करते हो। सो अप्राइज जब भी यूज होगा, अप्राइज किसके लिए होगा, सूचना देने के लिए। सो टू इन्फॉर्म और टेल, टू इन्फॉर्म और टेल या फिर नोटिफाई, नोटिफाई, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, माई स्टूडेंट्स apprise me, डी भी ऐड कर देते हैं, apprised me of their selection। सो हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या बताया, अपने जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए उन्होंने मुझे सूचना दी, इन्फॉर्म करी। अब यहाँ पे अप्रेज भी है, अप्राइज्ड भी है, तो ये वाला तो गलत हो चुका है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अप्राइज्ड को यूज करेंगे। सो माय स्टूडेंट अप्राइज्ड मी ऑफ देयर सिलेक्शन। तो ये सूचना देना के लिए क्या यूज होता है, आपका प्राइज यूज होता है। और जो आंकना होता है, आकलन करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज अप्रेज। सो फाइनली वी हैव रीच्ड, हमारी क्विज सामने आ चुकी है। सो क्विज आप सबके सामने है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करें। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मैसेज करें, इसमें टेक्स्ट करें, कमेंट करें। सो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। सो अगेन क्विज है और इस क्विज को आपको अटेम्प्ट करना है। और हर सेशन की तरह मैं इस क्विज में भी आपको कोई आंसर मैं बताने वाला नहीं हूं, ये आपको देखना है, आपको स्टडी करना है। स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं, कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका फाउंडेशन इंट्रोडक्शन था, फाउंडेशनल इंट्रोडक्शन करवाया आपका। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हार्मोनियम्स आपके डिटेल में करवाए जाएंगे, आपके स्पीडिंग मैनर में करवाए जाएंगे, ताकि हम मैक्सिमम कवर कर पाएं। क्योंकि अगर हम इस तरीके से चले तो काफ़ी सारे तो हमारे छूट जाएंगे और हमें मैक्सिमम कवर करने हैं। हमें 1000 भी नहीं, मैं ये बोलूँगा अगर आपको कोई ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आपका कंपटीशन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है, तो आपको वहाँ पे कम से कम नहीं तो 10,000 प्लस लेके चलो, 1000 नहीं 10,000 प्लस लेके चलो, तब आपका रिटर्न आगे आप ये सोचें कि आप क्वालिफाई या फिर आप स्टैंड करते हैं। सो लास्ट में मैं एक एडेज भी देना चाहूँगा। एडेज मैंने आपको जैसे लास्ट सेशन में बताया था, एडेज मतलब होता है कहावत। कहावत क्या होती है, आज की कहावत जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ठीक है, ये एडेज है आप सबके सामने, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मतलब पहले डिजर्व करें देन डिजायर करें। हम क्या करते हैं, पहले हम डिजायर करते हैं, हम बोलते हैं कि हम पहले यहाँ पे इस जॉब को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे हम वर्क करेंगे, या फिर हमें ऑफिसर बनना है, हमें आर्म फोर्सेज में जाना है, हमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है। हम डिजायर पहले कर लेते हैं, वर्क बाद में करते हैं। तो पहले वर्क करें उस चीज में, पहले डिजर्व करें उसके लिए, और फिर उसके बाद डिजायर करें, इसमें चेंजेस लाएं। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन।